स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 3 समझा था, चैप्टर 3 की सब्स्टिट्यूशन मेथड समझे थे। इसके बाद अब 3.3 एक्सरसाइज के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रह गए थे वो पार्ट अब हमने समझना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से शुरू होते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट आपके सामने है। मैंने जस्ट आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये बनानी है और मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है, मेथड आपने लगा के उसका आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस between two numbers is 26, one number is 3 times the other, find the numbers। तो हमने numbers find करने हैं। Now the difference between two numbers, what is the meaning of difference between two numbers? तो जो numbers हमने find करने, जो चीज़ हमने find करनी है उसको सबसे पहले हमने let कर लेना है। तो let x, y are two नंबर्स। मान लो कोई दो नंबर्स हैं x एंड y। अब करना क्या है हमने, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब x माइनस वाई क्या है 26। अब ये डिफरेंस का क्या मतलब है कि हम y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस का मतलब x और माइनस वाई लिख लो, चाहे y माइनस एक्स लिख लो। हमने लिख लिया x माइनस वाई। तो जब हमने x माइनस वाई लिखा, इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है, क्योंकि हमें पता है बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर हम माइनस करते हैं। तो ये आ गया 26। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वन नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर, मान लो x। वन नंबर इज का मतलब आपने समझना है इक्वल टू, क्या इक्वल टू इज। 3 टाइम का मतलब आपने समझना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किसी में भी अगर टाइम आ गया उसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या मतलब होगा, मल्टीप्लाई। तो वन नंबर हमने क्या लिया, x। वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर नंबर कौन सा है, y। सो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। और दूसरी स्टेटमेंट क्या बन गई, x इज इक्वल टू 3y। ये अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। ये जो वैल्यू है x की इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3y, इसमें पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है, x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 3y, बाय पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। मैंने किया क्या, ये जो x की वैल्यू 3y है वो यहाँ पर रख दी, x इक्वल टू 3y जो है वो यहाँ पर रख दिया। तो 3y माइनस वाई क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 26, और y कितना आ जाएगा 26/2। इसको कैंसिल आउट करके कितना आ जा रहा है 13। अगर y की वैल्यू 13 है तो हमने क्या करना, y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो y की वैल्यू। तो x कितना आ जाएगा 3 इंटू 13, तो x कितना आ गया 39। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बड़े में से छोटा नंबर माइनस किया तो 26, तो हमने ऑटोमेटिकली ये समझ लिया था कि बड़ा नंबर कौन सा है x, छोटा नंबर कौन सा है y। जो हमारा आंसर है उसमें भी बड़ा नंबर कौन सा है x और छोटा नंबर क्या है y। तो देयरफॉर 39 एंड 13 आर दी आंसर्स। Next question, next part is the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them। अब इसमें देखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। नाउ लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो जो फाइंड करना होता है, हमने क्या फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करने, उसको हमने हमेशा क्या करना है, लेट कर लेना। तो मान लो x और y जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है इनमें जो बड़े वाला नंबर है, x और y में से बड़े वाला नंबर है वो कितना बड़ा है, स्मॉलर से कितना बड़ा है, दैट इज 18। इसका मतलब अगर मान लेते हैं x बड़ा है और y छोटा है तो इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 18, मतलब इन दोनों का गैप कितना है, 18 का गैप चल रहा है, x y से कितना बड़ा है 18। तो इससे हमारे पास कौन सी सेकंड इक्वेशन आ जाती है, x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकाल देनी है।
अब मेथड कोई भी निकाल सकते हैं, सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो सा मर्जी मेथड जो आपको ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेथड लगाना है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 3.3 एक्सरसाइज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया भी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। अब ये प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई आ गया, इसको इक्वेशन हमेशा हमने 3 माननी है। ये जो 3 मानी इसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये बन जाएगा 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो मैंने किया क्या, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी, तो 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब 180 माइनस वाई ये कितना बन गया, माइनस 2y इक्वल टू 18। 180 माइनस 18 इज इक्वल टू 2y, और इससे y की वैल्यू क्या आ जाती है, इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 162, 2y इज इक्वल टू 162, और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 162/2, और इसको कैंसिल आउट करके कितना आ गया 81। तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अगर y की वैल्यू 81 है, हमें बताइए दो एंगल कौन से सप्लीमेंट्री, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हमने किस में करना है, पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 81, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 99 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं, 81 और 99 कितना होता है 0, 180, सही है बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. अब जो हमने फाइंड करना होता है वही चीज़ मैं बार बार रिपीट करूंगा, जो हमने फाइंड करना होता है उसको सबसे पहले हमने लेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच का मतलब हर एक, मतलब 1 बैट, मतलब यहाँ पर हम कितने बैट्स की बात कर रहे हैं, 1 बैट, 1 पीस की, इक्वल टू x रुपीज, एंड लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, कितने पीस है, एक ही पीस है, y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू, उसके बाद क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें, तो अगर एक बैट की वैल्यू, एक बैट कितने रुपए का आता है, x रुपए का आता है, तो कितने बैट खरीदे पहले हमने 7, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 7x। एक बॉल अगर y रुपीस की आती तो 6 बॉल्स कितने की आएंगी 6y की। इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है 3800। सिमिलरली 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने की आती हैं 1750 रुपीस की। ये दो हमारी स्टेटमेंट्स बन गई हैं, ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो और x और y की वैल्यू फाइंड करो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्ज in a city consists of a fixed charge together with charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees. For 15 km, 155 rupees. What are the fixed charges and charge per kilometer? मतलब दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो fixed charge कितना and charge per kilometer. And how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? नाउ दो चीज़ों पे हमने फोकस करना है। जो हमने फाइंड करना होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, हम लेट करते हैं। आप देखोगे जब भी आपने टैक्सी यूज़ करनी है या फिर टैक्सी वाले को फ़ोन किया, ओला कैब को, किसी को भी फ़ोन किया, तो उसने आपके घर तक आना है। उसके बाद चाहे आपने साथ वाली गली में भी जाना हो, तब भी उसने जो उसके फ़िक्स चार्जेस हैं, मान लो अगर उसके 40 रुपीज़ चार्जेस हैं, फ़िक्स चार्ज हैं, उसने 40 रुपये आपसे लेने ही लेने हैं, चाहे आपने गाड़ी पे बैठ के 1 मीटर आगे जाना हो तो। उसके बाद पर किलोमीटर उसने बता दिया कि मैंने तो 5 रुपये पर किलोमीटर लेना है।
तो अगर आप मान लो टैक्सी वाले को फ़ोन करते हो और आपने या अपने घर से 10 किलोमीटर तक जाना है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो फिक्स चार्ज उसका 40 रुपीज़ है। मतलब ये तो जब हमने उसको फ़ोन कर दिया, टैक्सी हमारे घर के सामने आके खड़ी हो गई, तो उसके 40 रुपये तो पक्के हो गए। उसके बाद हमने कितना जाना था? 10 किलोमीटर आगे जाना था। तो वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर में का मैं 5 रुपये लूँगा। आपने कितना जाना है? वो कह रहे कि 10 किलोमीटर जाना है। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 50 रुपये। तो फिक्स चार्ज तो उसके 40 थे, उसने तो ये इतने पैसे तो लेने ही लेने हैं, और साथ में और कितने देने पड़ेंगे? 50, और टोटल कितना हो गया? उसको 90 रुपये हमें देने पड़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर भी यही केस है कि एक फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज। तो हमने लेट कर लेना है, जो हमने फाइंड करना होता है, ये फाइंड करना है, तो हमने वो लेट कर लेना है। लेट दी फिक्स चार्ज, वो क्या है? ₹x। ये तो उसके बनेंगे ही बनेंगे, फिक्स है, ये पक्का ही है, कितने पैसे देने ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या है? लेट चार्ज पर किलोमीटर दैट विल इज इक्वल टू ₹y। तो चार्ज पर किलोमीटर कितना पड़ रहा है? ₹y। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि उसको कितने पैसे देने पड़े? 105 रुपये। कितने किलोमीटर के? 10 किलोमीटर के 105। मतलब उसको फिक्स चार्ज तो हमने देना ही देना है, x रुपीज़ तो हमने उसको देना ही है, कि हमने फ़ोन कर दिया, उसको बुला लिया। उसके बाद 1 किलोमीटर का चार्ज, 1 किलोमीटर के कितने पैसे? y। बट कितने गए हम? 10 किलोमीटर। तो x + 10y, ये टोटल अमाउंट हमने कितनी दी उसको? 105 रुपये। उसके बाद 15 किलोमीटर के कितने पैसे बन रहे हैं? 155, 155। तो हमने फिक्स चार्ज फिर दोबारा उसको दिया, और कितने किलोमीटर गए? 15 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के कितने? y रुपीज़। तो 15 किलोमीटर के कितने होंगे? 15 × y। तो इन सारे का टोटल कितना हमने तब दिया? 155। क्लियर है? तो ये दो इक्वेशंस बन गई। इसको सॉल्व करो, चाहे जिस मर्जी मेथड से, आंसर आपका सेम आएगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आगे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन इज a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. अब जब क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पंजाब बोर्ड में, और 4 नंबर का CBSE में आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन, तो हमारे माइंड में सीधा ही x/y आना चाहिए। बस ये ही आना चाहिए, x/y। और इसमें x को हम न्यूमरेटर कहते हैं और y को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड दी फ्रैक्शन, मतलब कि हमने x/y फाइंड करना है। दिस इज दी होल फ्रैक्शन। इसको होल को हम क्या कह रहे हैं? फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है हमने? x और y। तो हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया? लेट द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमने क्या लेट कर लिया? x। लेट दी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमने क्या लेट कर लिया? y। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो वो क्या कह रहे हैं? फ्रैक्शन बिकम, मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है बन जाती, बिकम का मतलब बन जाती है। क्या बन जाती है? 9/11 बन जाती है। कब बन जाती है? जब इसमें कुछ छेड़छाड़ करें। छेड़छाड़ का मतलब क्या है? अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें, 2 ऐड टू द बोथ द न्यूमरेटर, मतलब दोनों में, न्यूमरेटर में भी कहते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? इफ 3 इज एडेड टू, कहते हैं अब क्या करना है? 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो ये क्या बन जाता है? 5/6। तो ये है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करना है? ये समझ आ गई सभी को? अब इसके बाद क्या करना है? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाय x + 2 इक्वल टू 9 × y + 2। तो इधर क्या आ जाएगा? 6 × x + 3, 5 × y + 3।
तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 11x + 22 = 9y + 18, और दूसरे वाला क्या आ जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। तो इसको थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं। (11x - 9y + 22 - 18 = 0। तो मैंने क्या किया, ये जो दोनों 9y प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 18 भी प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट 6x - 5y + 18 - 15 = 0। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा 11x - 9y + 4 = 0, 6x - 5y + 3 = 0। इसके बाद इस स्टेटमेंट को आपने बाय दी फ्रैक्शन मेथड, जो कि हमने पहले कर लिया, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है, वो अप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है। आंसर जो आएगा, मान लो आपका आंसर x की वैल्यू 3 आ जाती है और y की वैल्यू 4 आ जाती है, तो आपने आंसर क्या लिखना है, आंसर तो उन्होंने आंसर तो हमें पूछा है, क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। तो फ्रैक्शन क्या, x/y, तो आंसर आपका 3/4 की फॉर्म में। अगर आंसर ये तो मान लेते हैं, तो आपका आंसर ये 3/4 होगा, ना कि 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, 6th पार्ट, लास्ट पार्ट है। 5 year hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट। टाइम का मतलब मैंने आपको बताया था, टाइम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। थर्ड चैप्टर में जहां पर भी टाइम आएगा उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और विल बी आ गया, इक्वल इज आ गया, उसका मतलब क्या होता है, इक्वल। विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 year ago जैकब्स एज वाज आ गया तो भी इक्वल होगा। 7 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। हेंस का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद, और एगो का मतलब पहले। तो फाइंड क्या करना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, जो फाइंड करना होता है उसको हमने सबसे पहले लेट करना है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो वो क्या है, x ईयर, and let the present age of their son, that is equal to y year according to the question। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो वो क्या कह रहे हैं, 5 साल बाद। अगर 5 साल की बाद की बात, प्रेजेंट अगर एज, मान लो हमारी, अगर किसी बच्चे की प्रेजेंट एज 15 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। अगर 2 बच्चों की प्रेजेंट एज, एक की 16 साल है और एक की मान लो 22 साल है, तो 5 साल बाद इन दोनों की कितनी हो जाएगी, 16 + 5। क्या इसमें 5 ऐड होगा, यस, क्योंकि उम्र तो सभी की साथ के साथ बढ़ती है। तो ये कितना आ जाएगा 21 ईयर, और ये कितना आ जाएगा 27 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू दी एज 5 साल बाद क्या होगा, ये एज कितनी हो जाएगी, x + 5, और ये एज कितनी हो जाएगी, y + 5, मतलब दोनों की एज साथ की साथ बढ़ेगी। 5 year hence द एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब, अब जैकब की एज हमने ये मानी थी, विल का मतलब इक्वल, बी 3 टाइम, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, सन की एज ये, क्लियर है। मतलब जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ी जा रहे हैं वैसे वैसे ये लिखी जा रही है। एज ऑफ जैकब 5 year hence, पहले 5 साल बाद प्लस कर दिए दोनों में, द एज ऑफ जैकब, विल का मतलब इक्वल 3 टाइम, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, एंड उसके बाद क्या है, 5 year ago, 5 साल पहले। तो पहले इन दोनों को 5 साल पीछे ले जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, जैकब्स एज, जैकब की एज वास का मतलब इक्वल बोला मैंने आपको, इक्वल टू वास 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब इनको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा x + 5 = 3y + 15, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 5 = 7y - 35। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, अपर इक्वेशन क्या बन जाएगी,
x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल 0, क्योंकि हमने 3y और प्लस 15 को इधर लेके आना है। और x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड वाली ये वाली इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3y माइनस 10 इक्वल 0 एंड x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। इनको सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे और वो मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।